हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो जैसे कि हम इस स्टोरी के 3 पार्ट्स लेके आ चुके हैं। इसमें जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। मिसेस फैमफेरी मिस्टर हैरियट को कंसल्ट करती है कि भाई ये अब कैसे ठीक होगा। तो मिस्टर हैरियट इनको एक ही सजेशन देते हैं कि भाई अब इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। अब क्या हॉस्पिटलाइज करने के बाद भी ये ठीक हो पाएगा, ये हम अब इस पार्ट में देखते हैं। क्या इसमें कोई सुधार है या नहीं है, ये हम इसमें देख लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैन दे हैड फिनिश्ड, जैसे कि वहाँ पे इसको डॉग को कुछ 2 दिन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था, सिर्फ पानी दिया गया था। और खाना अगर मतलब इसने खाना जब खाना डाला गया था तो सारे डॉग्स जितने भी वहाँ पे थे सब कुछ फिनिश कर दिया था तुरंत ही डलते ही। तो वहाँ पे उससे आगे की ये कहानी है। आपको 3 पार्ट्स देखने बहुत ज़रूरी है, आपको ग्रामर भी अच्छे से समझ आने वाली है। तो वैन दे हैड फिनिश, देखो हैड के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म हैड, इट मीन्स यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। इट मीन्स उन्होंने काम मतलब, और पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है कि जब कोई काम फिनिश तो हो जाता है लेकिन उसके बाद भी कोई काम हुआ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे वो सेंस बताता है, तो समझ जाना वो पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। तो वैन दे हैड फिनिश्ड, अब यहाँ पे जो काम था, मतलब वो जो खाना था वो उन्होंने सबने फिनिश कर दिया था। अब उसके बाद क्या होता है, ट्रिकी टुक अ वॉक। अब ट्रिकी ने उसके बाद क्या लगाई, एक राउंड लगाया वहाँ पे द शाइनिंग बॉल्स, जो कि जो डॉग्स के द्वारा जो खाना खा लिया गया था, एक तरह से चमकते हुए बाउल्स की तरफ को उन्होंने उसने क्या किया, एक राउंड लगाया। लिकिंग कैजुअली, देखो उसको लिक करते हुए, चाटते हुए, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 और 2 ऑफ देम, एक या 2 में से उनमें से उसने उसको लिक भी किया। नेक्स्ट डे जो अगला दिन आया, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी, और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हिम जोस्लिंग, जोस्लिंग मतलब धक्का देकर कोई काम करना, हिज वे टुवार्ड्स इट, और इसकी तरफ उसने धक्का दे के वो मतलब गया वहाँ पे। फ्रॉम देन ऑन, और तब से ही हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड मतलब तेजी से। तो उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो प्रक्रिया थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई उसकी सुधार की। क्लियर? ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, और उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, मतलब उसकी कोई दवाई वगैरह नहीं की गई। यहाँ तक कि जो मिसेस फैमफेरी के घर में उसको ट्रीटमेंट, मतलब एक तरह से एक शाही वगैरह जैसे शाही बच्चे को दिया जाता ना, इस तरह से उसको पैम्पर्ड किया जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। उसके बावजूद भी इसकी जो हेल्थ है वो मतलब उसमें सुधार हो रहा है। आगे देखते हैं। ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, और पूरा दिन ये क्या किया, ये डॉग्स के पीछे भागा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और इसने उनको ज्वाइन भी किया, जो कि स्क्रिमेज होती है हाथापाई, जैसे कि डॉग की हैबिट होती है एक दूसरे के पीछे भागना, उनको मतलब एक तरह से फाइटिंग करना, जो कि फ्रेंडली वे में करते हैं वो लोग। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ही डिस्कवर्ड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। उसने ढूंढ ली, और क्या ढूंढ ली, द जॉय खुशी ढूंढ ली, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। अब यहाँ पे देखो ऑफ हमारी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे यहाँ पे हम बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म लगाने वाले, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हमने लगाया है यहाँ पे जीरन, बीइंग। अब यहाँ पे देखो बीइंग, और उसके बाद है बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड। देखो सबकी तीनों फॉर्म में आए हुए हैं, है ना, बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। अब यहाँ पे उसने क्या क्या किए जाने में खुशी ढूंढ ली, बाउल्ड ओवर गिरा देने में खुशी ढूंढ ली, है ना, और उसको ट्रैम्प्ड कुचलना या रोंदने में खुशी ढूंढ ली। स्क्वैश्ड मतलब जैसे धक्का मुक्की करते हैं ना ये लोग, तो धक्का मुक्की में भी इसने खुशी किए जाने में भी इसने अपनी खुशी ढूंढ ली। क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर हो गया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब इसको ही बिकेम ये हो गया, एन एक्सेप्टेड मतलब एक स्वीकार किया हुआ मेंबर ये बन गया गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। देखो शैगी होता है बेअदब, और क्रू होता है जैसे कि ग्रुप होता है। तो इस शैगी बेअदब ग्रुप का ये जो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था ये मेंबर बन गया, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, अब ये लड़ते हैं, और किसकी तरह, टाइगर की तरह। फॉर हिज शेयर, मतलब जो इनका जो शेयर होता है, मतलब जैसे कि खाने में जो होता है इसका, उसके लिए भी आपस में लड़ते हैं। एट मील टाइम, जब खाने का टाइम होता है मील टाइम। एंड हंटिंग रैट्स, और क्या करते हैं ये रैट्स को, चूहों को भी पकड़ते हैं। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो कि रात में
है ना, उसमें इनको मिलते हैं। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा टाइम इसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया, है ना। तो ये अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। All the while, Mrs. Pamphary hovered anxiously in the background. All the while होता है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हर समय। तो हर समय जो मिसेस फैम्फेरी होती है, मिसेस फैम्फेरी थी, होवर का मतलब होता है मंडराना, एक तरह से आस पास होना, है ना। तो होवर, मिसेस फैम्फेरी होवर्ड पास्ट एंड डेफिनेट, वो मंडराती रहती थी और बहुत ही उसको चिंता लगी हुई थी, जिससे कि वो उससे डॉग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो चिंता में मतलब एक तरह से मंडराती रहती थी, और रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, और वो क्या करती थी, एक दिन में कम से कम 12 बार कॉल करती थी, डजन टाइम, है ना। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, कि भाई कुछ नई समाचार मिल जाए कि उसके हेल्थ में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, मतलब बस वो यही सुनना चाहती थी कि उसके हेल्थ में सुधार है। क्लियर। तो आई डोज्ड, अब यहाँ पे आई किसके लिए आया है, यहाँ पे मिस्टर हैरियट के लिए आया है। डोज का मतलब होता है बहाना करना, टाल मटोल करना किसी बात के लिए, क्योंकि वो उनको क्लियर नहीं बता रहे थे, उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि उन्होंने जो डे बैड, नाइट बैड, ये बैड, वो बैड उसके लिए भिजवाया था कि वो यूज़ भी नहीं किया गया है उसने। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर हैरियट ने बहाना कर दिया। आई डोज, मैंने बहाना किया। द क्वेश्चंस, मतलब जितने भी क्वेश्चंस पूछ रही थी मैंने उन सबका बहाना कर दिया। अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड, अब वो क्या पूछ रही थी कि क्या उसके जो क्वेश्चंस है वर बीइंग टर्न्ड, वो बदले जा रहे हैं रेगुलरली, और हिज करेक्ट कोट वॉन्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, बस मैं इतना ही बता पाने के लिए लायक था, उसके मतलब योग्य था, दैट द लिटिल फिलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि जो लिटिल फिलो है ना, जो तुम्हारा डॉग है, वो अब खतरे से बाहर है। क्लियर। एंड कॉन्वलेंसिंग रैपिडली, कॉन्वलेंस का मतलब होता है मतलब एक तरह से तेजी से वो उसकी जो हेल्थ थी उसमें सुधार आ रहा है। क्लियर। स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है उसे। द वर्ड कॉन्वलेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस फैम्फेरी, अब जैसे ही उसने कॉन्वलेंसिंग सुना उसे तो कुछ और ही लगा, उसने तो समझ लिया कि भाई उसकी हेल्थ में तो सुधार आ ही रहा है। अब उसने क्या कर दिया, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब उसने ब्रिंग मतलब लाना, और देखो उसने शुरू कर दिया क्या, अब स्टार्टेड के बाद टू ब्रिंग यहाँ पे इन्फिनेटिव है, उसने लाना शुरू कर दिया राउंड फ्रेश एग लाना शुरू कर दिया। 2 डजन एट अ टाइम, एक टाइम में 2 डजन उस अपनी डॉग के लिए। क्लियर। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, जो ट्रिकी की स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, उसे बढ़ाने के लिए, बिल्ड अप करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन इन्होंने भी कितना मज़े वाला काम किया, इन्होंने वे जो एग उसके लिए आए थे डॉग के लिए, इन्होंने डॉग को ना देखे वो एग खुद ही खा लिए। क्लियर। फॉर आ हैप्पी, अब इनके लिए तो बहुत हैप्पी हो गया ये सब। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, मज़ा तो तब आ गया जब ये बोतल आने लगी, किसकी, वाइन की, शराब की, है ना। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, वो आने लगी, बिगेन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम होने लगे, है ना। तो वो मतलब वो काम, जो वाइन की जो बोतल थी वो आने लगी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डान ऑन द हाउस होल्ड, अब जो सिचुएशन थी ना वो बिल्कुल ही एक तरह से बदल गई थी। अब एक बात बताओ कि अब ये जितनी भी फैसिलिटी दी जा रही थी, किसको दी जा रही थी, डॉग को दी जा रही थी, लेकिन इस फैसिलिटी को कौन यूज़ कर रहा था, जो मिस्टर हैरियट थे वो और उनके फ्रेंड्स इनको एज्यूम कर रहे थे, मतलब इनको जो एग्स भिजवाई जा रही थी, जो वाइन भिजवाई, ये सब ही मिस्टर हैरियट एंड उनके दोस्त ही उनको उपभोग कर रहे थे। वो मिस्टर जो डॉग था उसको बेचारे को कुछ भी नहीं इनमें से दिया जा रहा था, बस उसको तो बेचारे को तसल्ली दी जा रही थी कि तुम्हारा जो डॉग है वो खतरे से बाहर है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, अब ये किसके लिए था कि ट्रिकी का जो ब्लड है उसमें मतलब एनरिच बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम आ सेरेमोनियल ओकेशन, लंच तो भैया सेरेमोनियल हो गया था वहाँ पे, कि मतलब लंच में भी क्योंकि वाइन वगैरह चल रही थी, मज़े आ रहे थे, है ना। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन के साथ, है ना, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द, मतलब मील से पहले भी लिया जाता था
है ना, सेवरल, और मिलके ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान भी लिया जाता था और बाद में भी खूब मज़े आ रहे थे इनके, तो डॉग के लिए भिजवाई जा रही थी, लेकिन ये कंज्यूम इसको यही कर रहे थे, मतलब मिस्टर हैरियट एंड उनके फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं होता क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।